Hello student, I am Sana Aftab, Assistant Professor of Buddha Institute of Pharmacy, GIDA, Gorakhpur. Here we discuss about traditional medicine system. Now, this is part of traditional medicine system, Unani system of medicine. Now we discuss about what is Unani system. Here, Unani medicines. The Unani system of medicine has a long and impressive records in India. It was introduced in India by the Arabs and the Persians sometime around the 11th century. Today, India is one of the leading countries in so far as the practice of Unani medicine is concerned. It has the largest number of Unani educational research and healthcare institutions. मतलब यूनानी सिस्टम क्या है कि जो यूनान से, जो अरब से आया हुआ ट्रेडिशनल ऑफ मेडिसिन सिस्टम है, जो कल्चर है मेडिसिन सिस्टम का यूनान से, अरब से या पर्शियन साइड से जो डेवलप हुआ है सिस्टम को यूनानी सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 11th सेंचुरी बाय द पर्शियंस एंड अरब्स। टुडे इंडिया इज़ द वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन सो फॉर एज द प्रैक्टिस ऑफ यूनानी मेडिसिन इज़ कंसर्न्ड। मतलब बता रहा है कि आज जो जिस कंट्री, आज का जो एरा चल रहा है, जो आज का टाइम चल रहा है, उसमें यूनानी सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। यूनानी सिस्टम का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ यूनानी एजुकेशनल रिसर्च एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। इंडिया ही में देख लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नंबर पे यूनानी सिस्टम एजुकेशनल रिसर्च हो गया, या फिर कोई प्रैक्टिस का हो गया, या फिर यूनानी सिस्टम से जो भी दवाखाना है या प्रैक्टिस होते हैं या हॉस्पिटल है या इंस्टीट्यूशन है जहाँ यूनानी मेडिसिन्स की पढ़ाई होती है, BOMS जो होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डिमांड इंडिया में आज के टाइम में ये बढ़ रहा है और सबसे लार्जेस्ट नंबर है इंडिया में इसका ग्रोथ होने का। नेक्स्ट है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनानी सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है यूनानी सिस्टम ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। हकीम अजमल खान इज़ यूनानी फिजिशियन बट आल्सो वन ऑफ द foremost freedom fighters in the country. He established an Ayurvedic and Unani Tibia College and Hindustani Davakhana, a pharmaceutical company for Ayurvedic and Unani medicines in Delhi in 1916। ये बता रहा है कि ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट कैसे है यूनानी सिस्टम का। तो ओरिजिन की बात करते हैं कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ डेवलप हुआ। तो ये ग्रीस में डेवलप हुआ, ओरिजिनेट हुआ, स्टार्ट हुआ। हकीम अजमल ख़ान जो थे वही इंट्रोड्यूस कराए थे, यूनानी फिजिशियन थे जो कि यूनानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराए थे। और उसके साथ साथ यूनानी फिजिशियन के साथ साथ वो फ्रीडम फाइटर्स भी रह चुके हैं अपने कंट्री के। ही इस्टेब्लाइज्ड एन आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज, जो कि तिबिया कॉलेज और आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कॉलेज को भी स्टेबलाइज्ड किए हैं। और हिंदुस्तान में जिसका नाम है दवाखाना से, फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन्स, जो कि दवाखाने के नाम से इंट्रोड्यूस है। आयुर्वेदिक सिस्टम की मेडिसिन्स भी अवेलेबल होती हैं, यूनानी सिस्टम की मेडिसिन्स भी अवेलेबल होती हैं। दिल्ली में मेन हब है इनका, जो कि 1960 में ओरिजिन हुआ था, डेवलप हुआ था, स्टार्ट हुआ था दवाखाने के नाम से, आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कॉलेज एंड हिंदुस्तानी दवाखाना के नाम से। ये ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ यूनानी सिस्टम हो गया कि सबसे पहले यूनानी सिस्टम ग्रीस में इंट्रोड्यूस हुआ था। कौन किए थे? हकीम अजमल ख़ान थे जो कि यूनानी फिजिशियन थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। ये स्टेबलाइज्ड किए थे आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम तिबिया कॉलेज एंड हिंदुस्तानी दवाखाना के नाम से, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है किसकी? आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की और यूनानी प्रिपरेशन की, दिल्ली में। और ये स्टार्ट हुआ था 1916 में, 1916 ईस्वी में। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूनानी सिस्टम। क्या प्रिंसिपल है, क्या कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम के? अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी, द बॉडी इज मेड अप ऑफ द 4 बेसिक एलिमेंट्स, दैट इज earth, air, water, fire, which have different temperaments, that is cold, hot, wet, dry. After mixing and interaction of 4 elements, a new compound having new temperament existence, that is hot, wet, hot, dry, cold, wet and cold, dry. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हर एक
चीज़ का, हर एक सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है कि किस कॉन्सेप्ट पे वो रन कर रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, किस कॉन्सेप्ट पे वो प्रोग्राम चलेगा और क्या उसमें डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, क्या इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल के ही आधार पे कोई भी चीज़ प्रोग्राम रन कराता है। तो इसका यूनानी सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है या प्रिंसिपल क्या है, ये 4 चीज़ से बना है। जैसे कि आयुर्वेदिक सिस्टम में पंच महाभूत सिस्टम था या सिद्धा सिस्टम में पंच महाभूता सिस्टम था, एज सच यूनानी सिस्टम में भी 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो कि बता रहा है कि यूनानी सिस्टम में जो भी बॉडी लिया गया है वो 4 चीज़ों से, 4 तत्वों से बना है। फर्स्ट अर्थ, एयर, वाटर और फायर। ज़मीन, हवा, पानी और आग, इन चारों से मिलकर बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनी है। और ये डिफरेंट टेम्परामेंट्स होते हैं। टेम्परामेंट्स मतलब बेसिकली यूनानी सिस्टम में क्या है कि उर्दू लैंग्वेज या अरबी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। टेम्परामेंट यहाँ कह दिया जाएगा कि मिजाज, कैसा मिजाज है, उसकी बॉडी का क्या रोल है, क्या मिजाज है, कैसा टेम्परामेंट है। तो ये चारों चीज़ बन के एक मिक्सअप कंपाउंड होता है, फिर वो एक नया कंपाउंड के रूप में बन जाता है। जो चारों कंपाउंड के मिक्स होने के बाद जो एक नया कंपाउंड बन रहा है उसको न्यू एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्परामेंट्स या कंपाउंड कहते हैं। उसी नेचर का ये चारों चीज़ से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनती है। और वो ह्यूमन बॉडी क्या होती है, उस इंसान का टेम्परामेंट होती है, मिजाज होती है कि वो क्या ठंडे नेचर का है, गर्म नेचर का है, कैसा है, क्या उसके बॉडी वेट है, जैसे कि क्या वो ठंडा को बहुत जल्दी अफेक्ट कर लेता है, गर्मी को बहुत अफेक्ट कर लेता है। इस बेसिस पे, इस प्रोसेस पे बॉडी को डिफाइन किया गया है यूनानी सिस्टम में। आफ्टर मिक्सिंग एंड इंट्रैक्शन ऑफ 4 एलिमेंट्स अ न्यू कंपाउंड हैविंग न्यू टेम्परामेंट एग्जिस्टेंस, यही चारों चीज़ को मिलने के बाद, जो कि अर्थ है, एयर है, वाटर है, फायर है, इन चारों के मिलने के बाद एक न्यू टेम्परामेंट एग्जिस्ट होता है। दैट इज़ हॉट वेट, या तो वो गर्म गीला हो सकता है, या हॉट ड्राई, गर्म सूखा हो सकता है। कोल्ड वेट, ठंडा गीला हो सकता है, या कोल्ड एंड ड्राई हो सकता है, ठंडा या सूखा हो सकता है। ये प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम का। इस कॉन्सेप्ट पे यूनानी सिस्टम रन करता है कि 4 चीज़ों से बॉडी का मेडअप हुआ है, 4 चीज़ों से बॉडी फॉर्मेशन हुआ है बॉडी का, और वही बॉडी फॉर्मेशन करने के बाद एक नया चीज़ बनाता है जिसको टेम्परामेंट कहते हैं। उसी पे बॉडी या उस इंसान का नेचर या बॉडी का फंक्शन डिपेंड करता है। ये चारों चीज़ से मिलकर जो एक नई चीज़ बन रही है, उस चीज़ पे बॉडी का एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, बॉडी का फंक्शन क्या है, बॉडी कैसे डिजीज़ अफेक्ट कर रही है, या बॉडी कैसे प्रोसेस कर रही है, बॉडी कैसे काम कर रही है। इन चारों चीज़ पे, इन चारों टेम्परामेंट पे प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट बेस्ड है यूनानी सिस्टम का। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ यूनानी सिस्टम। क्या स्ट्रेंथ है यूनानी सिस्टम का, किस बेसिस पे यूनानी सिस्टम आगे बढ़ रहा है, या किस किस फील्ड में यूनानी सिस्टम का सबसे ज़्यादा फोकस है, या वहाँ सबसे ज़्यादा यूजेस है। मेनली स्ट्रेंथ क्या है कि ताकत क्या है, यूनानी सिस्टम का किस चीज़ पे फोकस है, वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यूनानी सिस्टम। तो यहाँ पे देखते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज़ अ वेरी रिमार्केबल स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग डिसऑर्डर। इन सब डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है यूनानी सिस्टम के। फर्स्ट है स्किन की डिसऑर्डर में, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में, मेंटल डिसऑर्डर में, सेक्सुअल डिसऑर्डर में, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर में और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। ये सब स्ट्रेंथ है। ये डिसऑर्डर नेमली इंट्रोड्यूस किया है कि इन चीज़ पे यूनानी सिस्टम मेन फोकस करता है और इन सब डिसऑर्डर पे ये वर्क प्रॉपरली वर्क करता है। जैसे स्किन की डिजीज़ हो गई या डिसऑर्डर हो गया, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया, या मेंटल डिसऑर्डर हो गया, या सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। ये सब चीज़ पे स्ट्रेंथ है यूनानी सिस्टम का, फंक्शन करता है, यूनानी सिस्टम वर्क करता है। हाईली रिकमेंडेड होते हैं कि ये सब चीज़ पे यूनानी दवाखाने से ट्रीटमेंट कराया जाए, या फिर कोई भी हकीम को इन सब चीज़ों से रिलेटेड से उसका ट्रीटमेंट कराया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। कैसे फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे यूनानी सिस्टम में। अब बात करते हैं फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे डायग्नोस किया जाता है यूनानी सिस्टम में। इस कैरिड आउट बाय द डायग्नोसिस ऑफ orinogenital disorder, pathogenesis of blood and other humors, metabolic disorder and liver disease. The following observation of urine are made: color, consistency, clearance and turbidity, odor, form of fourth,
प्रेसिपिटेट्स एंड क्वांटिटी, ये फिजिकल एग्जामिनेशन को डिटरमाइन किया गया है, ऑब्जर्वेशन किया गया है यूरिन के केसेस में। ये सब कैरिड हुआ है यूरिनोजेनिटल डिसऑर्डर और पैथोजेनेसिस ऑफ ब्लड के केसेस में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में और लीवर डिजीज़ में। कैसे होगा कि यूरिन का ऑब्जर्वेशन करेंगे कलर्स के हिसाब से, कंसिस्टेंसी के हिसाब से, क्लियरेंस एंड टर्बिडिटी के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से, फॉर्म और फ्रोथ के हिसाब से, प्रेसिपिटेट्स के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से। ये पैरामीटर है यूरिन कल्चर का जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है यूनानी सिस्टम के। अगर कोई भी डिजीज़ रिलेटेड है लीवर डिसऑर्डर के या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के या ब्लड का पैथोजेनेसिस हो गया या यूरिनोजेनिटल डिसऑर्डर हो गया, तो ये सब पैरामीटर जो ऑब्जर्वेशन है यूरिन से इस फिज़िकल एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। हेल्प होगा, ये क्या करेगा कि डिसऑर्डर को डायग्नोस करेगा, कोई भी डिसऑर्डर को बॉडी के डायग्नोस करेगा बाय दिस मेथड। दिस आर द 10 कंडीशन पल्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग डायग्नोसिस। क्या क्या डायग्नोसिस होता है पल्स में ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस के दौरान क्वांटिटी करते हैं, पल्स की क्वांटिटी चेक करते हैं, फोर्स करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट करते हैं, कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल करते हैं और वॉल्यूम करते हैं, जो कि नाड़ी, जैसे कि आयुर्वेदा सिस्टम में भी, सिद्धा सिस्टम में भी फिजिकल एग्जामिनेशन नाड़ी के थ्रू, पल्स के थ्रू होता था। एज सच यूनानी सिस्टम में भी ऑब्जर्वेशन या डायग्नोसिस पल्स के थ्रू होता है। उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं, फोर्स, किस फोर्स से पल्स रेट बढ़ रहा है उसको चेक करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट करते हैं कि कितना ड्यूरेशन हुआ मूवमेंट का, कंडीशन ऑफ द वेसल्स वॉल्स करते हैं, वॉल्यूम करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट पीरियड को भी चेक करते हैं, पल्पिटेशन को भी करते हैं, पल्स के इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी को चेक करते हैं, बैलेंस ऑफ द पल्स देखते हैं और रिदम देखते हैं। ये सब फैक्टर है जो कि पल्स रेट को इंट्रोड्यूस करता है, डायग्नोसिस में हेल्प करता है। फर्स्ट हो गया यूरिन के थ्रू, नेक्स्ट हो गया पल्स के थ्रू। यूरिन के थ्रू यूरिन का कलर, कंसिस्टेंसी, टर्बिडिटी, ये सब चीज़ पैरामीटर चेक होता था। और पल्स में क्या होता है कि ड्यूरेशन, क्वालिटी, मूवमेंट, किस वॉल्यूम पे जा रहा है, ये सारे पैरामीटर्स इसमें चेक होते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोस्टिक प्रोसेस इन यूनानी सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हैं, जो कि यूरिन के थ्रू होता था या पल्स के थ्रू होता था। एज सच डायग्नोसिस केस में भी वही है, ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे। डायग्नोसिस इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग द causes of disease thoroughly and in detail. For this the physician depend mainly on pulse reading and examination of urine and stool. डायग्नोसिस में क्या होता है कि जो कॉज कर रहा है, जो कि डिजीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसकी चीज़ को, कारण को सबसे पहले डिटेल आउट करेंगे कि किस कारण से ये बीमारी इंट्रोड्यूस हुई है। फिर उसके बाद फिजिशियन क्या करेगा, पल्स रिकॉर्ड को चेक करेगा और फिर यूरिन और स्टूल का एग्जामिनेशन करेगा। सबसे पहले तो काउज चेक करता है कि किस कारण से ये बीमारी आई है, डेवलप हुई है। उसके बाद ये एग्जामिनेशन, जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, पल्स रीडिंग है या यूरिन या स्टूल का एग्जामिनेशन है, वो डन कराएंगे डायग्नोसिस में। ये केस किस में आता है, यूनानी सिस्टम में। नेक्स्ट है, द ह्यूमन बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ फॉलोइंग 7 कंपोनेंट्स आर एलिमेंट्स, टेम्परामेंट्स, ह्यूमर्स, ऑर्गन्स, स्पिरिट्स, फैकल्टीज एंड फंक्शंस। ये 7 पैरामीटर हैं जो कि इंसान में ये चीज़ प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से पाई जाती है। ये प्रॉपर्टीज़ है ह्यूमन बींग की, ये प्रॉपर्टीज़ है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम। एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अर्कन, कि क्या क्या अर्क से बॉडी बनी है। टेम्परामेंट जैसे कि मिजाज कोल्ड था, हॉट था, एयर ड्राई था या वेट था। ह्यूमर्स मतलब अखलाक, मतलब कैसा बात करने का तरीका है, क्या सेंस। फिर ऑर्गन्स आज़ा जिसको बोलते हैं, स्पिरिट्स अरवा, फैकल्टीज़ कुवा एंड फंक्शन अफ़ाल। ये सारे अरेबिक वर्ड्स हैं जो कि ब्रैकेट्स में किए हुए, इनका मतलब यही है। ये ज़्यादातर इंट्रोड्यूस यूनानी सिस्टम में। यूनानी सिस्टम में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि 99% हकीम्स जो होते हैं वो मुस्लिम बैकग्राउंड के होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम ही होते हैं, लेकिन ये जो कि आ चुका है अरब से, पर्शियन से, पूरी इन उर्दू में या अरेबिक लैंग्वेज है, तो ईज़ी होता है किसी चीज़ को भी पढ़ने में, समझने में मुस्लिम कल्चर में, इसलिए ज़्यादा फॉलो करते हैं मुस्लिम यूनानी सिस्टम को। अब जैसे आयुर्वेदा सिस्टम में जितने
संत हैं, गुरु हैं हिंदू कल्चर्स के, तो उसको फॉलो करते हैं। केस किसी में भी कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन मेनली क्या होता है कि फोकस कौन कर रहा है, किस पे कौन फोकस कर रहा है। अब जैसे सिद्धा सिस्टम है, तो सिद्धा सिस्टम में ज़्यादातर क्या होता है कि साउथ इंडियन लोग ही फोकस करते हैं। अब कोई नॉर्थ का बंदा कोई उस पर फोकस नहीं कर पाता। करेंगे, जिसको करना है, जिसको पढ़ना है वो करेगा, लेकिन क्या होता है कि रेशियो कम रहेगा। तो सच इसमें से यूनानी सिस्टम में भी सेम है कि इस कल्चर को ज़्यादातर अडॉप्ट करते हैं मुस्लिम, क्योंकि ये अरब से और ये पर्शियन कल्चर का लिया गया है। नेक्स्ट है यूनानी मेडिसिन्स बिलीव इन प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड क्योर्स। यूनानी मेडिसिन्स किस पे बिलीव करती है? प्रमोशन, हेल्थ के प्रमोशन में, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में और क्योर में। ये 3 फैक्टर पे यूनानी सिस्टम फोकस करती है कि प्रमोशन पे पहले करती, क्या क्या प्रमोट करती? हेल्थ को प्रमोट करती है, प्रिवेंशन देती है डिजीज़ से और क्योर करती है। हेल्थ ऑफ ह्यूमन इज़ बेस्ड ऑन द 6 एसेंशियल एटमॉस्फेरिक एयर, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड रेस्ट, ड्रिंक्स एंड फूड्स, स्लीप्स एंड wakefulness, excretion and retention, mental activities and rest। ये सब 6 एसेंशियल पैरामीटर है जो कि ह्यूमन का हेल्थ बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट था हेल्थ ऑफ ह्यूमन इज़ बेस्ड ऑन 6 एसेंशियल। ह्यूमन का हेल्थ किस पे बेस्ड होता है? ये 6 एसेंशियल पैरामीटर्स हैं जिस पे ह्यूमन के हेल्थ बेस्ड होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर पे क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उस पर फिज़िकल एक्टिविटी और रेस्ट पे क्या फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, कितना फिट है इंसान, क्या रेस्ट बॉडी को दे रहा है, ड्रिंक्स एंड फूड्स पे, अपने लाइफ स्टाइल पे, फूड हैबिटेट्स पे, स्लीप एंड वेकफुलनेस, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, इस पे भी डिपेंड होता है कि कैसा फिट है बॉडी। इस पे भी फोकस करता है यूनानी सिस्टम कि क्या दिनचर्या है, कैसा वर्क कर रहा है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है। इसके लिए भी प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी फुल अगर नाइट स्लीप लेता है या टाइम से उठता है तो बॉडी रिफ़्रेश होती है, फंक्शन ऑर्गन्स का रिफ़्रेश होते हैं। एक्सक्रिएशन एंड रिटेंशन पावर क्या है बॉडी का, मेंटल एक्टिविटी और रेस्ट क्या है, मेंटल स्ट्रेस क्या है, रेस्टिंग पावर माइंड का कितना है। ये सब पैरामीटर्स हैं, एसेंशियल पैरामीटर्स हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को प्रमोट करता है, प्रिवेंट करता है डिजीज़ से और क्योर करता है। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ बेस्ड होता है। ह्यूमन हेल्थ इससे ग्रोथ में रहता है, डेवलप करता है ग्रोथ को और प्रिवेंट करता है डिजीज़ को, क्योर करता है डिजीज़ को और फिट रहता है बॉडी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से प्रॉपर फंक्शन होता है बॉडी का। यूनानी सिस्टम का मेन फोकस, मेन 6 एसेंशियल पार्ट ह्यूमन हेल्थ के, ये सिर्फ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि इन पे फोकस करके बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करता है, फिर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, फंक्शन में हेल्प करता है। इसकी वजह से फुली ग्रोथ होता है और प्रिवेंट करता है डिजीज़ से। दिस इज़ ऑल अबाउट यूनानी सिस्टम। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।